हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो, एक नई पौधे की जानकारी के लिए आपके सामने वीडियो उपस्थित करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए किए पूरा देखिएगा। आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पत्तों वाली जो औषधि है और पीले पीले इसके फल हैं, जो कि गोल गोल और थोड़ा सा लंबे होते हैं। पूरा कंप्लीट गोल नहीं, थोड़ा सा लंबे होते हैं। दोस्तों, इस औषधि का बहुत सारा औषधीय इस्तेमाल यानी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यह जो है आपके अगल बगल उगने वाली औषधि है, आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आसानी से मिल जाती है आपको, और इसका बहुत सारा औषधीय गुण है। तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो इसकी बिना स्किप करे देखिएगा दोस्तों। बिना स्किप करे अगर आप देखते हैं, बिना वीडियो को रोके देखते हैं, तो आप इसके औषधि फ़ायदे के बारे में जान पाएंगे, और हो सकता है आप यूज करें तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकती है। क्योंकि ये 100% कोई चीज़ें नहीं होती पूरे लाइफ में या पूरी दुनिया में। 100% कोई चीज़ वर्क नहीं करती, या 100% किसी को वर्क लिया भी नहीं जा सकता। तो औषधियों में उनकी जो है गुण होते हैं, जो कि ज़मीन से निकलती हैं बिना किसी जो है केमिकल युक्त हुए, वह जो है और वह एक्शन शो करती हैं आपके शरीर पर, और बहुत सारा इसका औषधीय गुण है दोस्तों। तो इसका जो पहले आपको नाम बताऊं, इसको अकरकरा कहा जाता है। अकरकरा का पौधा, यह जो है घास होती है और ज़मीन के समतल पर यह फैलती है। जहाँ कहीं भी पानी का इकट्ठा होना है वहाँ यह जो है उगता है, और हमेशा दोस्तों हरा भरा रहता है। नमी वाली जगहों पर यह जो उगता है और हरा भरा हमेशा होता है। तो हरा होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करता है हमेशा, तो ये हरा रहता है। और इसके जो है फल जो हैं पीले होते हैं, इसकी पत्तियां बिल्कुल हरी होती हैं। आपको कहीं भी मिलेगा, सड़क के किनारे और भी जगह जहां पानी की निकासी की व्यवस्था होती है ज़मीन पर, वहां पे यह मिलता है। इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों। हो सकता है आपके अगल बगल हो, लेकिन आप इसके औषधि के फायदे न जानते हों। कुछ लोग जानते भी होंगे। तो आपके यहाँ किस नाम से इसको जाना जाता है, कमेंट वीडियो में ज़रूर दीजिएगा, कि और भी लोगों को पता चले कि इसको और जगहों पर अन्य किस नाम से जाना जाता है। अकरकरा का पौधा जो कि बहुत सारे औषधियों में यूज़ किया जाता है। तो जैसे आप औषधि मार्केट से लाते हैं तो उसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, और औषधियाँ काम भी नहीं करती हैं। जैसे कि आप एलोपैथी दवा लेते हैं, हो सकता है वो आपको नुकसान भी करती है। पहले तो नुकसान पता नहीं चलता, जब आपको समस्या ज़्यादा जटिल हो जाती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो आपको पता चलता है। और ये जो है दीवार के किनारे अगल बगल उगने वाला पौधा है, और ये जो जब इसका जो है फल जो है सूख जाता है तो इस टाइप का आपको दिखेगा। उसमें से आप उसको टच करेंगे तो वह पूरी तरह से फैल जाएगा। तो आपको उसको भी यूज़ किया जाता है, उसके सूखे फलों को, और उसके जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी यूज़ किया जाता है। तो इसको जो है सर्दी जुकाम में भी, खांसी में भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसको सबसे पहले बालों को काला करने में इसको यूज किया जाता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जैसे बालों का झड़ना है, बालों का सफ़ेद होना है, बालों का कमज़ोर होना है, बालों में विटामिन की कमी हो जाती है, तो वह बाल झड़ने लगते हैं, तो उसमें आप इसको यूज करते हैं। इसको पीस करके या इसको ऐसे लुगदी बना करके सर पे रखने से जो है बाल काले भी होते हैं, और बालों की जो झड़ने की समस्या है वह भी दूर हो जाती है दोस्तों। आँखों की बीमारी को भी ये ठीक करता है, क्योंकि यह जो है आँखों में कभी कभी आपको जलन होती है, खुजली होती है, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है इस अकरकरा के पौधे को। यह घास होती है दोस्तों, ये पौधा नहीं, क्योंकि यह ज़मीन के पैरेलल फैलता है। समतल ज़मीन पर जहाँ होती है वैसे फैलता जाता है। यह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और
ये इसके जो सुखाने के बाद इसके जो फल जो बीज होते हैं वो फैलते हैं, और इसको उबाल करके अगर आप गलाला करते हैं तो गले में आपके खराश हुआ दूर हो सकती है, खांसी आ रही है वो भी दूर हो सकती है। तो इसको आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगर नाक में सूजन है, सर्दी जुकाम में भी यह आराम देता है। जैसे गिलोय का काढ़ा बना करके लोग पीते हैं, वैसे भी इसको भी इसका काढ़ा बना करके मरीज को दिया जाता है दोस्तों। टीबी के रोग में भी यह जो है आराम करता है। जैसे इंडाइजेशन आपको हो गया, आपने कभी कभार ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इंडाइजेशन आपको हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको आराम करता है। 20 से 30 ml काढ़ा बना करके इसको जो है 2 ग्राम पीपल का चूड़ इसमें मिला कर देने से जो है आराम मिलता है अपच में। लीवर बीमारी में भी इसको बहुत सारे इसमें एंजाइम्स होती हैं, बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, लीवर को हेल्दी बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, सहायता करते हैं, तो उसमें भी यूज किया जाता है। पीलिया की बीमारी जो कि लीवर की बीमारी है दोस्तों, आप जानते होंगे लीवर जब डैमेज हो जाता है तो पीलिया हो जाता है। पीलिया की बीमारी में भी इसको यूज़ किया जाता है। आप जानते होंगे कि जब किसी मरीज को पीलिया हो जाता है तो उसके हरी पत्तियों का सेवन के लिए कहा जाता है, क्योंकि हरी पत्तियों में विटामिन्स और एंजाइम का भरपूर जो है उसमें मिश्रण होता है, तो वह जो है हेल्प करता है लीवर को रीजनरेट करने के लिए, लीवर को फिर से एक्टिव करने के लिए वह जनरेट करता है, तो उसमें इसको भी दिया जाता है दोस्तों, तो पीलिया रोग ठीक हो जाता है। जो दोस्तों हार्ट की डिजीज में भी इसको यूज़ किया जाता है, और आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने के लिए इस पौधे का, इस औषधि का उपयोग किया जाता है। यह झाड़ी नुमा होता है दोस्तों, छोटे, और फल इसके जो फूल होते हैं पीले होते हैं, और जो पकने के बाद जो है काले हो जाते हैं। आप देखेंगे कुछ जो है कुछ काले आप देखेंगे पीले, मैक्सिमम जब ये हरा होता है तब ये हरे होते हैं और पीले होते हैं, फिर उसके बाद ये काले हो जाते हैं, और वह जो है एक जगह से दूसरी जगह जब छिटकते हैं तो यह जो है ग्रोथ करता है, जमने लगता है। जब इसको वैसे जब कंडीशन पे मौसम मिलता है तो दोस्तों इसका जो है आपने टेस्ट करते होंगे तो थोड़ा सा कसैला इसका स्वाद होता है, और इसको खाकर अंदरूनी ताकत को भी मजबूत किया जाता है दोस्तों। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप सोचते होंगे कि अंदर से जो मजबूती नहीं मिल पा रही है शरीर को, तो इसको जो है सेवन से अंदरूनी ताकत को भी बढ़ावा मिलता है। जैसे कि आप मार्केट की शिलाजीत मूसली लाते हैं लेकिन आराम नहीं देता, लेकिन इसको खाकर आप ज़्यादा देर तक जो है एनर्जी महसूस करेंगे। शरीर को इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो दोस्तों यह आयुर्वेदिक औषधि है, इस खाने से कोई नुकसान नहीं होता, और जो इसमें 0% इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। आपका इसमें कोई पैसा लगना नहीं है, आपके अगल बगल जो है आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि है, और यह जो है पाचन को भी सुचारू रूप से दोस्तों हैंडल करता है, चलाता है। और पाचन जैसे आप अगर खाना खा रहे हैं उसके बाद आपको तुरंत लैट्रिन जाना पड़ता है तो वह डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता, आपके इंटेस्टाइन कमज़ोर पड़ गई है, उस कंडीशन में भी यह जो है हेल्प करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन के मिश्रण होते हैं। विटामिन जो कि बॉडी के लिए इसेंशियल्स अमीनो एसिड होता है तो इसमें पाया जाता है। तो दोस्तों यह स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, वह स्पर्म की यह बढ़ाता है, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी, ऐसी इसकी खूबी होती है दोस्तों। ये दोस्तों बवासीर को भी ठीक करता है। अगर आप बवासीर की परेशानी से आप ग्रसित हैं, ज़्यादा दिनों से आपको बवासीर है, खूनी हो या बादी हो, जो बादी होता है दोस्तों, जो है आपको एनस के बगल में जो है जिसको कहा जाता है वैसा हो जाता है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और खूनी जो कि आपको ब्लड आता है लैट्रिन करने के बाद, लैट्रिन करने के पहले भी जब आप स्टूल करते हैं तो लैट्रिन करते हैं तो ब्लड आता है, उसको जो है खूनी बवासीर कहा जाता है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों, और आपको आराम देता है। दोस्तों इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, जैसे मुंह के छालों में अगर आपको मुंह का छाला हो गया है, जैसे इन्फेक्शन की वजह से छाले हो जाते हैं,
तो इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो इसको मुँह की छाले में भी यूज़ किया जाता है। 2 से 3 पत्ते को मुँह में छाले ठीक करते हैं, जैसे 2 से 3 पत्तों को चबा करके मुँह में थोड़ी देर तक लिए रहें, फिर उसके बाद उसको जो है थूक दें, बाहर फेंक दें, तो उसमें भी यह आराम देता है। आँखों की बीमारी भी ठीक करता है, कान की बीमारियों को भी ठीक किया जाता है। जैसे कान की बीमारी में कान में दर्द हो रहा है किसी भी वजह से, तो इसकी जो पत्तियों के रस को अच्छे से क्रश करके, अच्छे से प्रेस करके, इसमें से जब 2 से 3 बूंद कान में डालने से आराम मिलता है दोस्तों। 2 से 3 बूंद हरे पत्ते को क्रश करेंगे और उसमें से जो जूस निकलेगा वह डालेंगे कान में, आराम मिलता है उससे। दोस्तों, डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। जब आपको अफर होता है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसको यूज़ किया जाता है। आपके दांतों में जो भी समस्याएँ होती हैं उसको दूर करता है और गैस बनने की समस्या भी यह दूर करता है। आपको अगर कच्ची डकार आ रही है, बार बार डकार आ रहा है और खांसी भी आ रही है उसके साथ, तो डकार जो आती है गैस बनने की वजह से आती है दोस्तों। जब आपके शरीर में ज़्यादा गैस बनेगी, कच्ची डकार आती है, इनडाइजेशन हो जाता है, भोजन लगता है जैसे पचा नहीं हुआ है, मुंह में आ जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। इस अकरकरा पौधा को, अकरकरा की ये जो आयुर्वेदिक औषधि है, बहुत सारे औषधि गुणों से भरी पड़ी है। न जानने की वजह से इसको लोग फेंक देते हैं उखाड़ करके, और खेतों के जो बीज के होते हैं, जहाँ जगह कलेक्शन होता है पानी का, वहाँ पे ये उगता है। और हरी हरी पत्तियाँ इसकी, बहुत बड़ी पत्तियाँ नहीं होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, और पकने के बाद ऐसा हो जाता है, इसका जो है फूल होता है। तो और ये जो है इसी को भी फैलाया जाता है जो जमने के लिए, और ये जमता है अगल बगल जहाँ भी इसको फैलाया जाता है, और इसको जब नमी मिलती है तो यह जो है नए नए पौधे निकलने लगते हैं। आसानी से यह आपके अगल बगल उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। तो जब कोई भी चीज़ आसानी से आपके अगल बगल होती है तो उसका महत्व लोग कम देते हैं। जो चीज़ें मार्केट से या पैसे लगा कर के लाई जाती हैं उसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। औषधि गुणों से जो भी पौधे भरे पड़े हैं, अगर आपके अगल बगल हैं तो आप उसको प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको धन का जो है वो नहीं होगा, व्यय नहीं होगा। आप उसको कलेक्शन, जो आप पैसा मेडिसिन में लेने के लिए खर्च कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे, आपका पूरा पैसा बचेगा। उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 0% इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। अगर नाकों में सूजन है, सर्दी जुकाम है, तो उसमें भी यह आराम देता है। जैसे कि कोरोना डिजीज़ में आपने देखा होगा, गिलोय का काढ़ा बना करके बहुत सारा उपयोग किया गया, और उसका इफ़ेक्ट भी पड़ा लोगों को, वह बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ाया। अब ऐसी सारी प्रॉपर्टी जब गिलोय में हो सकती है, और वैसे ही सेम प्रॉपर्टी का ये पौधा है, तो इसमें भी ये सब प्रॉपर्टी होती है, जो कि इसके जो हैं पत्ते बहुत बड़े नहीं होते, छोटे पत्ते होते हैं। जड़ जो कि ज़मीन के पैरेलल फैलती है, बहुत अंदर तक जड़ नहीं होती, और जो है इसमें किसी प्रकार का केमिकल प्रयोग नहीं किया जाता इसको पैदा करने के लिए। तो यह बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, और आपको जहाँ कहीं भी मिले आप लें तुरंत और इसका उपयोग करें अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।